आपके कोच की इसी मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है कि शाहीन का बॉलिंग रिदम नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई मैच से पहले करना है हजूर। मैच शुरू हो गया तो फिर जो है फिर वही है, फिर आप बदल नहीं सकते। तो फिर आपको वैसे भी मैं आपको बताऊं, शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट को देख लें, शाहीन की आप परफॉर्मेंस को देख लें। फास्ट बॉलर इतनी जान कहाँ मार पा रहे थे, आपने देखा ना कि एक तो ओवर रेट का मसला था। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ओवर रेट्स तो चले, मैं बोलता हूँ ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई ना, बेसिक पे आ जाते हैं। आपको पता है 5 रोजा में जब ड्राई कंडीशन होती है या स्पिन होना शुरू होता है या तीसरा दिन लगता है और स्लो पिच की रेपुटेशन आपके नॉलेज में होती है कि हाँ भाई इस ग्राउंड पे इन कंडीशंस में पिच स्लो से स्लो होती रहती है, तो वहां पे स्पिनर आपको इन दी एंड हेल्प करता है। तो आपने बिना स्पिनर के किस तरह खेल गया? ये तो थिंक टैंक से पूछे ना। चले जेसन गिलेस्पी तो अभी आए हैं, महमूद तो काफी अरसे से। नहीं, जेसन गिलेस्पी भाई एज ए हेड कोच हैं आप, उनसे सवाल करना चाहिए। किस लेवल पर जाकर आप चांस देंगे, कहेंगे ठीक कर लेंगे? ऊपर से कहते हैं अब एक ना मुझे और चीज़ जो तप चढ़ती है ना, वो ये है कि जो नया आता है लड़का, उसके बारे में कहते हैं सीख लेगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की है, सीख कर पहले आना चाहिए उसे। ये अपने आप को थोड़ा बहुत पॉलिश करके सस्टेन करने वाली क्रिकेट है। यहाँ पर सीखने सूखने का टाइम नहीं होता। अगले जल्लाद हैं, सीखने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है आपके। लेकिन हमें फिर कीड़ा होता है, नहीं सीख लेगा। भाई कब सीखेगा भाई? वो बात वही है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं सीख कर आया, जो लिस्ट ए में कुछ नहीं सीख कर आया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या घंटा सीखेगा? शाहीन का बॉलिंग रिदम नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई मैच से पहले करना है हजूर। मैच शुरू हो गया तो फिर जो है फिर वही है, फिर आप बदल नहीं सकते। तो फिर आपको वैसे भी मैं आपको बताऊं, शाहीन का वर्कलोड मैनेजमेंट को देख लें, शाहीन की आप परफॉर्मेंस को देख लें। शाहीन जब से इंजरी से वापस आया, इज नॉट बीन द सेम बॉलर। वो T20 में फुल टॉस करते रहे, वनडेज में फुल टॉस है, उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी फुल टॉस किया है। बिल्कुल ठीक है। आपने क्यों मीर हमजा को नहीं खिलाया मैच? ऑस्ट्रेलिया में आप उसकी बॉलिंग देखें लास्ट टेस्ट में कैसी की है। मीर हमजा एक सीजन फास्ट बॉलर है जो स्पेशलिस्ट है रेड बॉल क्रिकेट में। उसने काउंटी क्रिकेट में उसकी बॉलिंग देख लिया, फर्स्ट क्लास सीजन में। वो बॉलर है जो एक जगह 5 से 4 ओवर करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर आपने ग्रीन विकेट ही बनानी थी तो आपने मोहम्मद अब्बास को ही रख लेते आप। मोहम्मद अब्बास तो एक स्पेशलिस्ट है जो ऐसे पिचेस के ऊपर वो तो कीपर ऊपर खड़ा करके आउट कर लेता है, पैड पे मार देता है, स्लिप लग देता है। तो ये जो बॉलर्स हैं ये तो ऑपरेट ही नहीं करते उन लाइंस पे जहां पर एक बैट्समैन फंस के आउट होता है। इनकी आप डिसमिसल जो इन्होंने की भी हैं वो शॉट्स हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैनों ने स्लैश किया। इन्होंने किसी बैट्समैन को ऐसा आउट नहीं किया कि कहते हैं ना कि ये पिच ऑफ डिलीवरी थी, या जैसे कमिंस बाबर को करता रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तानियों को एक बॉक्स दिखाते थे वो कि एक बॉक्स में 4-5 गेंद उसने लगातार की और वहां से बाबर जैसा प्लेयर इन फॉर्म बाबर को आउट करता रहा है। ठीक है, 50 ओवर्स किए स्पिनर्स ने, ये तो ग्रीन विकेट थी। तो फिर ये 50 ओवर क्यों करवाए? फिर वो फास्ट बॉलर इतनी जान कहाँ मार पा रहे थे, आपने देखा ना कि एक तो ओवर रेट का मसला था। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ओवर रेट्स तो चले, मैं बोलता हूँ ये एक एक्स्ट्रा बात हो गई ना, बेसिक पे आ जाते हैं। आपको पता है 5 रोजा में जब ड्राई कंडीशन होती है या स्पिन होना शुरू होता है या तीसरा दिन लगता है और स्लो पिच की रेपुटेशन आपके नॉलेज में होती है कि हाँ भाई इस ग्राउंड पे इन कंडीशंस में पिच स्लो से स्लो होती रहती है, तो वहां पे स्पिनर आपको इन दी एंड हेल्प करता है। तो आपने बिना स्पिनर के किस तरह खेल गया? ये तो थिंक टैंक से पूछे ना। चले जेसन गिलेस्पी तो अभी आए हैं, महमूद तो काफी अरसे से। नहीं, जेसन गिलेस्पी भाई एज ए हेड कोच हैं आप, उनसे सवाल करना चाहिए। आप एज ए प्रोफेशनल हेड कोच हायर हुए हैं, गैरी किस्टर हायर हुए, इनसे सवाल करना चाहिए भाई। ये कोई रीजन नहीं है कि 2 दिन हुए, मैं पिछले जुम्मे आया था, जुम्मे की नमाज मिस हो गई, ऐसा नहीं है कहानी। आप एज ए प्रोफेशनल हेड कोच आए, आपको टीम को एक्सप्लेन करना है कि ये खराब कंडीशन में जो टीम खड़ी हुई है किस वजह से खड़ी हुई है। अजहर महमूद कहते हैं कि हमारी मर्जी की पिच नहीं बनी। नहीं, अजहर महमूद को ये बोलने का पहली बात तो ये उनके सवाल का मैं काउंटर यूं करूंगा, अगर आप ये बोल रहे हैं ना मादरत के साथ, तो आपकी बिल्कुल नहीं चलती। दुनिया में जितने वो जो एसोसिएट नेशंस की टीम है ना, एसोसिएट नेशंस की जितनी भी टीम्स हैं, अबे उनमें कम से कम 1-2 फास्ट बॉलर ऐसे होते हैं जो 135 प्लस के करते हैं।
138, 140, चलो ठीक है 145, 150 पे नहीं जाते, लेकिन 135 पर भी नहीं होते, वो 135 प्लस के ही होते हैं। हमारे शाहीन 135, नसीम 135, खुरम 135। अब इसमें आप मुझे बताओ कि किस लेवल पर जाकर आप चांस देंगे, कहेंगे ठीक कर लेंगे। ऊपर से कहते हैं, अब एक ना मुझे और चीज़ जो तप चढ़ती है ना, वो ये है कि जो नया आता है लड़का, उसके बारे में कहते हैं सीख लेगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की है, सीख कर पहले आना चाहिए उसे। ये अपने आप को थोड़ा बहुत पॉलिश करके सस्टेन करने वाली क्रिकेट है। यहाँ पर सीखने सूखने का टाइम नहीं होता। अगले जल्लाद हैं, सीखने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है आपके। लेकिन हमें फिर कीड़ा होता है, नहीं सीख लेगा। अबे कब सीखेगा भाई? वो बात वही है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं सीख कर आया, जो लिस्ट ए में कुछ नहीं सीख कर आया, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या घंटा सीखेगा? पाकिस्तान में परफॉर्म करते मीर हमजा की इसने बात की, 400 प्लस उसकी विकेट्स है, इन्हीं कंडीशंस में विकेट है। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का प्लेयर वहां पर परफॉर्म करके वहां ही उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो क्या बैकयार्ड में खेले, अपने वहां पे फिर गिराज में खेलें, वो टिप टिप कर लें? जी बिल्कुल, एक ऐसी पिक एंड चूज है जिसकी लॉजिकल मतलब डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप देखिए प्रेसिडेंट कप हुआ लास्ट ईयर डिपार्टमेंट्स का, बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान ए में जगह नहीं मिली। बेस्ट फास्ट बॉलर थे धानी और शोएब अख्तर। शोएब अख्तर बच्चा नया है, वो सियालकोट से ग्रेड 2 खेला, उसमें टॉप विकेट्स में उसका नाम था। उसके बाद वो ग्रेड 1 में सिलेक्ट हुआ, हमारी टीम से खेला गनी ग्लास से, वहां पर उसने सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर था फास्ट बॉलर्स में। वो रमीज हमारी टीम का लेग स्पिनर था जिसने पूरा सीजन टॉप किया। रमीज को एक मैच खिलाया गया पाकिस्तान में, शोएब अख्तर को बुलाया तक नहीं गया। बेस्ट विकेट कीपर हमारी टीम का था, उसको तक कैंप में नहीं बुलाया गया। सिलेक्ट कौन हुए? हमारे 2 फास्ट बॉलर सिलेक्ट हुए जिनको हमने मैचेस में नहीं खिलाया था और वो बाहर बैठे हुए थे, और इधर भी उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। रमीज बेचारे की पूरी बात है ना, उनके कप्तान सऊद शकील साहब थे जिन्होंने उनको उनके मर्जी की फील्डिंग भी नहीं दी। ये तो उन्होंने बाद में इस चीज का जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर स्टैट्स के ऊपर भी रिलाय करते हैं तो जिसके स्टैट्स भी नहीं है वो सिलेक्ट हो गए, और जिनके स्टैट्स टॉप पर हैं वो सिलेक्ट। आप बॉलिंग एवरेजेस का अगर फर्क देखें ना, कि जो 2 टॉप पे थे उसकी बॉलिंग एवरेज थी 18 और 19, जो सिलेक्ट हुए एक की 36, एक की 45, तो जुल्म अजीम सर, जुल्म अजीम है। किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट का गुस्सा मौजूदा टेस्ट बॉलर्स के ऊपर बरस पड़ा, जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पाकिस्तान के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे, और यही कारण है कि पाकिस्तान छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी हार जा रहा है। जहाँ पर सलमान बट का कहना है कि पाकिस्तान के मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह मैच फिट नहीं है, पर फिर भी उनको मैचेस खिलाए जा रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी स्पीड अराउंड 135 से लेके 130 तक रहती है, और ये एक इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स नहीं लग रहे। जहां पर बांग्लादेश ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, और यही कारण है कि उन्होंने 550 से ज़्यादा रन्स बांग्लादेश के खिलाफ लुटा दिए। जहां पर जैसन गैलेप्से ने भी माना है कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पूरी तरह फिट नहीं है, पर फिर भी उनको मैचेस खिलाए जा रहे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि इन दोनों को रिप्लेस कर सके। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।